हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, आज हम करेंगे इस फ्रिक्शन में लीनियर मोशन का लास्ट काम। ठीक है, अभी फ्रिक्शन बचता है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन वो बचता है फिर सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो आज एक टॉपिक करते हैं एच सी वर्मा से। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है कुछ, इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम। 3 ब्लॉक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ब्लॉक सिस्टम बहुत अच्छा टॉपिक है। नीट में तकरीबन काफ़ी बार इसके क्वेश्चन आते हैं और बेसिकली 2 ब्लॉक तक ही आते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसका कोई मतलब आपके पास करना हो या मतलब इसका आपके पास कोई प्रूफ हो। ये एक हिट और ट्रायल मेथड है, पहली बात तो। ठीक है, आपको खुद सोचना पड़ेगा इसमें कुछ एक चीज़ें। ठीक है, वैसे मैं मेथड आपको बता देता हूँ कि किस तरह को करने हैं। ठीक है, आसान काम है, मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन किस सीक्वेंस में आपको चलना है वो हर बार चलते रहिए उसी सीक्वेंस में, आपके लिए हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 ब्लॉक सिस्टम मतलब कुछ ऐसा ऐसा ब्लॉक है ये। ठीक है, M1 M2 इस तरह के ब्लॉक है। ठीक है, क्या करना है इस पे मतलब मान लेते हैं कि इस ब्लॉक पे या इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और ये फ्रिक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ये म्यू और ये भी कुछ दे रखा होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह है। पहली चीज इस क्वेश्चन में है क्या, तो इस क्वेश्चन में 2 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है कि रिलेटिव स्लाइडिंग। क्या रिलेटिव स्लाइडिंग का मतलब, एक तो ये ब्लॉक दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, एक क्या हो सकता है कि एक ब्लॉक क्या कर सकता है, एक ब्लॉक थोड़ा धीरे चले पिछड़ जाए और एक ब्लॉक तेज चल जाए, होता है ऐसा। ठीक है, आप किसी टेबल पे अगर आपकी बुक रखी है, ठीक है, तो आप धीरे धीरे टेबल को चलाएं तो बुक भी उसके साथ साथ ऐसे चलती रहती है, उसको कहते हैं हम साथ साथ हैं। ठीक है, जैसे मूवी है ना, हम साथ साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफी बार क्या होता है कि जैसे अब मैं इस पे इंडस्ट्रियल लगा दूँ, ठीक है, और मैं इसको ऐसे चलाऊँ, ठीक है, तेजी से, तो ये पीछे रह जाएगा, रह जाएगा ना पीछे, होता है नहीं ऐसा। ठीक है, तो वो 2 चीजें चलेंगी इसमें। ठीक है, या तो दोनों अलग अलग चलेंगे या दोनों साथ साथ चलेंगे, 2 ही चीज चलेंगी, 2 ही चीजें होंगी बस इसमें, या तो दोनों अलग अलग चलेंगे या दोनों साथ साथ चलेंगे। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं मेथड बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे ट्राई। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, कोई भी ब्लॉक पे फोर्स लग सकता है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये फोर्स लगा, ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है आपको म्यू एस और म्यू के। क्या मतलब होता है म्यू एस और म्यू के का, म्यू एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। 1 1 मान लिया। इसी तरह इसको लिख लिया हमने म्यू एस 2 और म्यू के 2। ठीक है, इस सरफेस पे, ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, क्या करना है हमें, अब जैसे ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको तो वहां पे एक एक मिलेंगे, लेकिन आप 2 मेथड समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करना क्या है आपको, एक सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1। ठीक है, क्या है स्टेप नंबर 1, फाइंड द लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फाइंड द लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ ईच कॉन्टैक्ट। देखो किस तरह हम करेंगे, एक बहुत अच्छी क्लास है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। ठीक है, बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्या है ये कि ये देखो मान लेते हैं एक ब्लॉक ही है। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक की बात करूं मैं, नीचे वाले ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ N1। ठीक है, इसका मास नीचे की तरफ कितना है मुझे ये बताइए पहले। इतना नहीं दिख रहा आपको, M1 प्लस M2 इंटू में जी, ऐसा ही है ना, बताइए भैया, ऐसा ही है कि नहीं।
ठीक है। और ग्राउंड का आप देखेंगे, अब इसका आपको फ्रिक्शन निकालना है, तो फ्रिक्शन देखो क्या होता है। फ्रिक्शन स्मॉल एफ से लिखते हैं और मान लेते हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिख रहा, तो क्या होगा म्यू S1 M1 प्लस M2 इंटू जी होता है, नहीं होता, म्यू एन होता है ना, होता है नहीं, ठीक है। इसी तरह आप F K1 लिख सकते हैं, म्यू K1 M1 प्लस M2 इंटू जी। नीचे की सरफेस भी ध्यान रखा, आपको इतना रखा ना। अब बात करते हैं इसकी, ये तो फिर पहले ब्लॉक का था, ऊपर वाला ब्लॉक देखो कितना है, ऊपर वाला ब्लॉक है खाली M2, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ N2, नीचे तरफ वेट कितना M2G, ठीक है। इसका फ्रिक्शन आप लिखो, इसका फ्रिक्शन कितना होगा FS2, देखो यहाँ पे कितना फ्रिक्शन है FS2, तो म्यू S2 M2G और FK2 M2G। बताइए पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताइए पहले, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको लिखना है, ध्यान सुनते रहिए, पहला स्टेप हर बार ऐसे करना आपको। पहला स्टेप ये, अज्यूमिंग दैट both blocks are not sliding, ठीक है, या both blocks are in same way, आप इस तरह से लिख लो, assuming that there is no sliding, assuming that there is no relative sliding। किसी को नहीं समझ में तो आप ऐसे दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके प्रदीप की बुक या एचसीओराम बुक में मिलेगा नहीं, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, एक आध भी होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लेना, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे देखो, कोई स्लाइडिंग साथ नहीं है, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या काम निकाल लें, बताइए, आप निकाल लें एक इक्वेशन बैलेंस कर ले। किस तरह, देखो जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है, और पीछे की तरफ इसका क्या है, बताइए, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ है, ठीक है, और ऊपर की तरफ कितना है N, और नीचे की तरफ कितना है टोटल M1 प्लस M2 इंटू जी। देखो क्या लिखा है मैंने, आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप सभी क्लियर हो गया, ये S1 K1 इनमें जब दिक्कत होता है, जैसे क्वेश्चन चल जाएंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो अब ये दोनों साथ चल रहे हैं, तो इनको हमने एक ब्लॉक मान लिया, भाई दोनों साथ ही चल रहे हैं तो एक ब्लॉक मान लिया, एक ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ N M1 प्लस M2 इंटू जी। दिस इज, जब स्लाइडिंग नहीं हो रही तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है, स्लाइडिंग नहीं हो रही मतलब तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, तो यहाँ से आप इक्वेशन निकाल लीजिए। देखो क्या बनेगी, F माइनस म्यू, अब S1 S2 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको कब लिखना है, M1 प्लस M2 G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 A। हो गया नहीं, आगे आसानी से कम। ये क्या लिखा है F के क्या होता है म्यू एन, ठीक है, समझ गए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, स्टेप थर्ड, वेरीफाई, ठीक है, दो स्टेप कर लिए, स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, वेरीफाई। किसको देखकर करेंगे, ब्लॉक बी को देखकर, वेरीफाई विद ब्लॉक बी। बी का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये ए ब्लॉक है और ये बी है ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि हमें तो बी के देखना है। अगर बी पे वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई मतलब बताएंगे अभी क्या होता है, देखिए ये बी ब्लॉक है, इस पे फोर्स इस तरफ, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ, एक्सेलरेशन आपको देखनी है यहाँ से कि एक्सेलरेशन कितनी होती है, ठीक है। तो ऊपर तो ये एन ही हो गया, नीचे हो गया M2G, ठीक है। तो इसका फ्रिक्शन कैसा होगा मुझे आप बताइए। आप एक चीज खुद सोच के देखिए, जब ये फोर्स इस साइड लग रहा होगा तो इसका रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लग रहा होगा, इस साइड,
और फ्रिक्शन फोर्स अगर इस साइड लग रहा होगा तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ काम करेगा, आगे की तरफ। ये बात समझ रहे हो आप, दोबारा समझो। इस ब्लॉक पे फोर्स हम लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, तो एक सिंगल फोर्स कभी भी आकर नहीं करता, ठीक है। तो इसका अपोजिट रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा, इस अपोजिट वाले ब्लॉक पे, तो ये इसको चलाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2a, इससे चेक कर लेना बस आप, m2a, ए जो यहाँ निकाला है ना हमने, यहाँ से जो निकालोगे यहाँ पे रख देना, यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो पता चल जाएगी कि यहाँ पे वैल्यू निकलती है या नहीं, ठीक है। अगर ये वेरीफाई नहीं होता है, वेरीफाई का मतलब कि एक्सेलरेशन अगर सेम नहीं आती है दोनों ब्लॉक्स की, ठीक है, तो फिर उसके दौरान क्या होगा, उसके दौरान फिर रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, ठीक है। रिलेटिव स्लाइडिंग का मतलब फिर दोबारा क्या होगा कि फिर आपको अलग अलग एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात को, क्लियर ये बात। दोबारा सुनो क्या बता रहा हूं मैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, चलो मैं ये तो दोबारा क्वेश्चन बताऊं, रिपीट कर दूंगा। वेरीफाई के दौरान अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, अलग अलग स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। हम साथ साथ वाले काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आपको एक्सेलरेशन अलग निकालनी पड़ेगी, यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। इस स्टेप में आ जाएगी कॉमन एक्सेलरेशन, तो ये तो वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने वक्त ये ध्यान रखना है, अगर एक्सेलरेशन सेम आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो भाई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन करता हूँ, बेसिकली इसके क्वेश्चन ही है, ये तो बस एक तरीका समझ बताया आपको कि स्टेप किस तरह करना है। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सभी जगह ना तकरीबन क्या कहते हैं कि एक जगह स्मूथ दे देते हैं, एक जगह दे देते हैं स्मूथ और एक जगह दे देते हैं रफ। लेकिन अपने को दोनों दोनों चीजें आनी चाहिए। स्मूथ वाला तो फिर बहुत आसान काम हो जाएगा, वो तो उससे भी आसान हो जाएगा। देखिए अब पहले ये क्या रखा है, नीचे एक फ्रिक्शन दे रखा है 0.2 का, ठीक है, और ऊपर दे रखा है 0.3 और 0.4, ठीक है। तो एक दिन मैंने आपको पहले बताया होगा, अगर दो वैल्यू ज्यादा है ना तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो तो होगा स्टैटिक, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो कौन सा होगा, काइनेटिक। बताया था ना मैंने आपको ये बात, ठीक है। एक है 3 kg का ब्लॉक, एक है 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें दोनों चीजें हम देखेंगे, फोर्स है इस तरफ और ये फोर्स है टोटल 20 न्यूटन का, ये न्यूटन फोर्स है 20 न्यूटन का, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 बताइए, फाइंड द लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, निकालो अलग अलग। अगर मैं देखूं यहाँ पे पहले वाले में, ठीक है, मतलब इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। तो मैं लिखूं ग्राउंड एंड ए, क्या होगा, ग्राउंड पे कितना रखा है, ये 5 टोटल, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 50, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा n, ठीक है, समझ गया ना। उसके बाद इस ग्राउंड का फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.2, तो टोटल देखो कितना होगा, बताइए मुझे टोटल कितना होगा, बताइए। टोटल हो जाएगा म्यू एन, तो म्यू एन कितना है टोटल, देखो म्यू 0.2 और एन कितना है 50, 10 न्यूटन, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन। ये स्टैटिक भी यही है और लिमिटिंग भी यही है, क्योंकि अब ए की वैल्यू दी हुई है, समझ गए। दूसरा काम इसी में ही। अब इस ब्लॉक पे देखो आप, इसमें देखो, इसमें दो चीजें अलग अलग नहीं रहेंगी, ये तो 20 हो गया, ऊपर एन हो गया। अब यहां देखो आप, एक बार आप निकालेंगे स्टैटिक के लिए और एक बार आप निकालेंगे काइनेटिक के लिए। स्टैटिक में देखो कौन सी वैल्यू आएगी 0.4 और इनटू में 20, और काइनेटिक में कौन सी आएगी 0.3 इनटू में 20। ये तो आ गया 8 न्यूटन और ये आ गया 6 न्यूटन। बताइए क्या आपको समझ में आया, यहाँ तक पहला स्टेप जो मैंने बताया था, ठीक है। 2 बार करवाने का मतलब ये था, अगर मैं आपको ये सीधा क्वेश्चन बताता ना तो आप एक स्टेप को ध्यान नहीं रखते, अब आप स्टेप्स को ध्यान रखेंगे हर बार। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, ये आप हमने क्या निकाले पहले फ्रिक्शन। अब दूसरा स्टेप, अज्यूमिंग क्या था, बोथ आर
बोथ आर, ये नहीं था ना, assuming there were no relative sliding, ये था। स्लाइडिंग, देखिए क्या करना था, मैं दोनों ब्लॉक को कॉमन मान लो, ठीक है। इस पे फोर्स किस तरफ था, एफ इस साइड था, फ्रिक्शन किस तरफ था, पीछे की तरफ था, और एन कितना था, ये था, और ये कितना होगा, टोटल 50। हो गया नहीं, बताओ आप मुझे, हो गया ना, बताइए, ठीक है। तो आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं सारी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ग्राउंड में कितना फ्रिक्शन है टोटल ग्राउंड के लिए, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक अब एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, तो ग्राउंड के लिए जो फ्रिक्शन है इसका 10। एफ निकाल, एफ कितना निकालना है, एफ निकालो यहाँ से 10, और ठीक है, एफ इक्वल 10, तो कितना आ जाएगा बताओ, 20 न्यूटन ये लगा रखा है टोटल, ठीक है। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू नेट मास कितना है 5, और एक्सेलरेशन ए निकालो। क्या करना था हमें, एक्सेलरेशन निकालेगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितनी आगे देखो आप मुझे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए समझ में आएगी नहीं स्टेप में, ठीक है, ठीक है। अब एक तीसरा केस क्या था, वेरीफाई। वेरीफाई मतलब अगर ये स्लाइडिंग नहीं हो रही है रिलेटिव, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या बता रखा है मैंने आपको, बताइए क्या बता रखा है, बताओ। सीधा आप बी को देखो, बी को कितना है 2, ठीक है। उस पे जब ये साइड लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन इस साइड, तो ये इसको चलाने का काम उस साइड करेगा, तो ये फ्रिक्शन हो गया। एफ ये मास कितना है 2 kg, और एक्सेलरेशन यहाँ से कितनी आई थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर ए देखते हैं तो ए इतना ही आएगा ना, ठीक है। तो मैं फ्रिक्शन 4 न्यूटन आएगा, ये मीटर स्क्वायर में क्यों लिखा हूं, ठीक है, न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पे, कितना है 4 न्यूटन। अवेलेबल कितना था, अवेलेबल था 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो दोनों की क्या हुई नहीं होगी, दोनों साथ साथ चलेंगे। समझ गए नहीं, ये बताओ आप, ठीक है। अरे इसका दूसरा केस लेते हैं आप, ठीक है। इसको लिखना फिर दोबारा समझना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कंफ्यूजिंग सा रहता है ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने 20 न्यूटन का इस ब्लॉक पे लगा दिया। अब मैंने 20 न्यूटन का इस ब्लॉक पे लगा दिया, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। देखो आपको तो स्टेप लिखना ही, वो स्टेप 1 से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए आप वही देखेंगे, फिर दोबारा कोई नहीं फर्क पड़ेगा ना। नीचे से देखेंगे तो भी इतना ही आएगा। स्टेप 2 वो भी सेम आएगा। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी यहाँ से, उतनी तो आएगी 2 मीटर पर सेकंड। जब दोनों को ब्लॉक को देखेंगे कॉमन एक्सेलरेशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितनी आएगी, समझ गए ना इस चीज को, ये बात समझ गए नहीं दोनों, ठीक है। दोनों के एक्सेलरेशन देंगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई देखो, आप एक चीज देखो, ये ब्लॉक ऊपर चल रहा है, जिसका फ्रैक्शन नीचे की तरफ होगा, ऐसा उल्टा होगा, ठीक है। बदले में ब्लॉक इस फ्रिक्शन से चलना चाहेगा, अब की बार नीचे वाला ब्लॉक चलना चाहेगा, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो नीचे से ब्लॉक चलना चाहेगा, और इसके पास अवेलेबल कितना फ्रिक्शन है नीचे वाले ब्लॉक के पास, निकाला था ना हमने, कितना था 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, उसके पास कितना फ्रिक्शन है टोटल, या तो 6 न्यूटन है या कितना है 8 न्यूटन है या नहीं, मुझे बताओ आप। ये था ना, या तो 6 न्यूटन था या कितना था 8 न्यूटन। तो क्या नीचे वाला ब्लॉक चल पाएगा, क्या नीचे वाला ब्लॉक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों,
क्योंकि इसके पास 6 न्यूटन था, इसके पास 8 न्यूटन, इसके पास कितना हो गया 10 न्यूटन, तो नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये जो चीज़ हमारी गलत होगी कि दोनों ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं चल रहे हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लॉक चल रहा होगा, शायद ये तो ऊपर वाला चल रहा होगा तो होगा तो ठीक है, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक तो कितना किस पे है, रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे। देख लेना अभी हमने ये चीज समझ में आई होगी ना। देखो यही बता रहा हूं मैं, इसके पास चलने के लिए कितना न्यूटन फोर्स है, 6 न्यूटन या 8 न्यूटन, अभी निकाला हमने। देखो इसको रख के देखेंगे ना, तो ये ब्लॉक इस पे कितना फोर्स लगा सकता है, या तो 6 न्यूटन का लगा सकता है या 8 न्यूटन का आगे की तरफ। लेकिन इसके पास पहले से ही 10 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो ये किसी तरह भी नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब ब्लॉक ए जो है वो किस पे रहेगा, रेस्ट पे। तो अब ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं। अब एक्सेलरेशन अलग आएगी, वो देखो क्या आएगी, किस तरह करेंगे कैलकुलेट। देखो ऊपर वाले ब्लॉक को मैं देखता हूं, ऊपर वाला ब्लॉक कितना है 2 kg, ठीक है। अब ये जब आगे की तरफ चलेगा, ठीक है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इस पे, जब स्लाइडिंग नहीं होगी ना, जब स्लाइडिंग होगी तो स्लाइडिंग वाले वक्त हमेशा कौन सा फ्रिक्शन लगता है। देखो स्लाइडिंग किस केस में आता है, काइनेटिक में, पढ़ाया ना, मैंने पढ़ाया ना आपको। तो स्लाइडिंग किस केस में आता है, काइनेटिक में। इसका मतलब किससे चल रहा होगा ये, ठीक है, मतलब ये तो इसकी एक्सेलरेशन होगी ए, कुछ भी मान लो आप, जैसे ये ए थी ना, ए मान लो, ये गलत है इस केस में, इस केस में गलत है, ठीक है। आप इसको मान लो A1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की तरफ इसको रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, मैक्सिमम 6 न्यूटन, कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम। और इस पर ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का, ठीक है। टोटल कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, 20 - 6 14/2 कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए अब ये मतलब ब्लॉक है कितने से चल रहा होगा, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या ये समझ में आया आपको, दोबारा बताऊंगा, ठीक है। पहला काम क्या करोगे आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, दो केसेस के लिए बता रहा है, ठीक है। दूसरा काम कॉमन एक्सेलरेशन देखोगे आप। तीसरा काम वेरीफाई करोगे। अगर वेरीफाई में आप पता चलता है कि भाई इतना न्यूटन फोर्स नहीं होता, तो आप फिर उसके बाद अलग से एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर वेरीफाई हो जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं अभी आपके लिए, देखो एक आसान क्वेश्चन लेता हूँ मैं सारे, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन एक्चुअल में इसी तरह के आते हैं, ठीक है, मतलब जो मैं करवाऊंगा ना इसी तरह के आते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक ब्लॉक है, मान लेते हैं 6 kg का ब्लॉक है, ऊपर रखा है 4 kg। ये मैं अपने मन मर्जी से ले रहा हूँ ताकि थोड़ी सी हेल्प मिले, ठीक है। इस पे हमने मान लिया 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये एक स्मूथ सरफेस है, और यहाँ का जो म्यू है ना वो 1 मान लो। यहाँ का जो म्यू है वो क्या मान ले, 1। अब देखो इसको किस तरह करेंगे, कितना आसान तरीका होगा। देखो स्टेप फर्स्ट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट देखो, इस पे देखेंगे तो N1 कितना आएगा। देखो पहले टोटल देखो आप कितना आएगा, F, टोटल F कितना आएगा, टोटल F कितना आएगा बताओ मुझे आप। नीचे तो स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाले में देखेंगे इस ब्लॉक में, तो देखो कितना आएगा, F = म्यू N, और F = म्यू कितना है 1, और N कितना है 40 है ना, N = mg, तो 4 × 10 40 न्यूटन, ठीक है। दूसरा काम कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। देखो क्या है, m1 + m2 कितना हो गया 10, और इंटू में नोट टोटल फोर्स कितना है 50, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ना, बताओ मुझे। अगला जो काम अपना वो है फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवरी। ये थ्योरेटिकल सा पार्ट है, आपको बुक में मिल जाएगा आराम से, ठीक है, प्रदीप की बुक है किसी में भी। तो नेसेसरी एविल का मतलब ये है एक आवश्यक चीज है, एविल का मतलब एक बेकार चीज भी है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, आपको क्या बताने हैं, एडवांटेज
एंड डिसएडवांटेज, दोनों चीज बताऊंगा। ये आपको बुक में अच्छी तरह मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बस थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या क्या चीज एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन के बिना हम वॉकिंग नहीं कर सकते, वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझिए ना, वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। भाई अगर हम राइट करूंगा, ठीक है, तो इसके साथ चिपकेगा नहीं, फ्रिक्शन की वजह से ये चिपक रहा है, तो अदरवाइज सही शायरी नीचे रहती, ठीक है। तो इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल और मिलेंगे आपको, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब देखो, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिंग फोर्स का काम करता है, रिलेटिव अपोजिंग फोर्स का। तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो मतलब कुछ पार्ट उसका किस में लॉस्ट हो जाता है, हीट में लॉस्ट हो जाता है, तो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। फ्रिक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? तो आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जो बॉडी ग्रीस करते हैं, ठीक है, या मशीनों के अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, उससे फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और आराम से मशीन चलने लग जाती है। गाड़ी के अंदर भी वियर टीयर में भी ऐसी यूज करते हैं हम, ठीक है। इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे सैंडी जगह है तो वहां पे अपनी डाल देते हैं, वो नहीं है, ठीक है। तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं फ्रिक्शन को, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसकी एडवांटेज भी है, इसकी डिसएडवांटेज भी, चारों चीजें, ठीक है। ये तो एक बहुत आसान सा पार्ट है, बुक में आपको बहुत अच्छी तरह मिलेगा लाइन टू लाइन, इसमें आप मतलब 5-7 लाइन लिख लेना, ओके स्टूडेंट्स। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन और काइनेमेटिक्स, ठीक है। ओके, गुड बाय।